अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। सैकड़ों की संख्या में फाइन्स और वार्निंग्स इशू की गई है तमाम शॉपिंग मॉल्स के अलग अलग दुकानों में। शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन सितंबर 11 तारीख को कोविड-19 के रूल्स न फॉलो करने की रीजन के कारण ये अनाउंसमेंट दिया है दुबई पुलिस ने। में ज्यादातर फाइन सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को न फॉलो करने के कारण दुबई मॉल, मॉल ऑफ द एमिरेट्स, मिर्दिफ सिटी सेंटर और फेस्टिवल सिटी मॉल में दिया गया। टोटल 141 वायलेशंस और 1422 वार्निंग्स रजिस्टर की गई है। इंस्पेक्शन करने के बाद दुबई पुलिस के ऑफिसर्स और वॉलंटियर्स के द्वारा के तहत कार्रवाई करते हुए 4 फाइन्स और 542 वार्निंग्स इशू की गई सोशल डिस्टेंसिंग के और जो एहतियाती कदम न उठाने के रीजन के कारण मॉल ऑफ द एमिरेट्स में। उसके अलावा 92 वायलेशंस और 620 वार्निंग्स दर्ज की गई। दुबई मॉल में 4 अलग अलग लोकेशंस में, अलावा मिर्दिफ सिटी सेंटर में 9 फाइन्स और 90 वार्निंग्स इशू की गई। इसके अलावा दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल के करीबन 5 अलग अलग लोकेशन पे 36 फाइन्स और 170 वार्निंग्स भी इशू की गई। शारजाह पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एशियाई मुल्क के 58 लोगों को 153 किलोग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 63 मिलियन दिराम है, यानी कि तकरीबन 125 करोड़ रुपए। इसकी जानकारी देते हुए मेजर जनरल सैफ अल जैरी अल शामसी, जो कि कमांडर इन चीफ है शारजाह पुलिस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये पूरा गैंग बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इस पूरे नेटवर्क को हैंडल करता था। पूरी की पूरी ड्रग की खेप एयरपोर्ट से लेकर किस तरीके से ग्राहकों के हाथ में पहुंचाई जाती थी, कहां पे स्टोर करते थे विला में, इसकी पूरी की पूरी निगाह रखे हुए थे शारजाह पुलिस काफी समय से। और एक साथ शारजाह पुलिस ने अलग अलग जगह पे दबिश देके सबको गिरफ्तार किया और इस पूरे गैंग के ऑपरेशन को नेस्तनाबूद किया। दुबई में पुलिस ने कोरोना से संक्रमित एक युवा को गिरफ्तार किया गया, जिसने होम क्वारंटाइन के रूल को तोड़ते हुए अपना एक वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे, जिसमें वो आराम से कॉफी पीता हुआ दिखाया गया था। वीडियो के आने के बाद में लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया भी दिखाई थी सोशल मीडिया पे, और इसी के जवाब में एक्शन लेते हुए ब्रिगेडियर जमाल सालेह अल जल्लाफ, जो कि डायरेक्टर हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के दुबई पुलिस में, उन्होंने कहा कि इस युवा के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया और इसको अब क्वारंटाइन में भी भेज दिया गया है। जल्लाफ ने कहा कि इसने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल दी अपने अलावा, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाल के एक तरीके से सिस्टम का मजाक बनाने की कोशिश की गई। उधाबी सरकार ने सोची समझी रणनीति लॉन्च की है। पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन, या यूं कह लीजिए कि स्पेशल नीड्स, या काफी बार इनको विकलांग कह के भी लोग रेफर करते हैं, लेकिन यूएई एक इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो विकलांग यानी हैंडीकैप लोगों के लिए पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ विश्वास करने वाले लोग के शब्दों का इस्तेमाल करता है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और इस देश के उप सर्वोच्च कमांडर जानिस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने ट्वीट के द्वारा ये जानकारी दी और कहा कि इस नई स्ट्रैटेजी के कारण पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन यानी ये स्पेशल जो लोग हैं, इनको न केवल समाज में इक्वालिटी यानी एक समान ट्रीटमेंट दिया जाएगा, बल्कि इनकी पूरे जोर शोर से हौसला अफजाई की जाएगी, जिससे कि ये पूरे समाज में अपने डिग्निटी, अपने सम्मान के साथ में रह सके। 5 साल की घोषित इस स्ट्रैटेजी के अंदर, जो कि 2020 से लेकर 2024 तक चलेगी, इसमें 30 नए कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य, सोशल केयर यानी कि सामाजिक केयर, एजुकेशन, लर्निंग सपोर्ट, आम रोजगार की संभावनाएं, क्वालिटी सर्विस, रिसर्च और इनोवेशन जैसे मुद्दे शामिल हैं। दुबई की जेलों में बंद तकरीबन 3922 से भी ज्यादा कैदियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। 2.95 मिलियन दिरहम कि जो दान दिया गया है अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं और अलग अलग दानकर्ताओं ने इस साल जनवरी 2020 से लेकर अब तक, रकम में से तकरीबन 1.47 मिलियन दिरहम पैसे जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे इन सारे कैदियों के हवाई टिकट के लिए, जिससे कि वो अपने अपने वतन सुनिश्चित लौट सकें।
ब्रिगेडियर अली मोहम्मद अल शमाली जो कि डायरेक्टर हैं जनरल डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शनल और प्यूनिटिव एस्टैब्लिशमेंट दुबई पुलिस में, उन्होंने कहा कि इस पैसों से काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलेगा इन सारे कैदियों को अपने समाज में एक जगह बनाने के लिए। और ये एक बार फिर दुबई पुलिस की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है कि दुबई पुलिस हर संभव कोशिश करती है कि ये जितनी भी जेल है दुबई में ये सजा के तौर पे इस्तेमाल ना होके इनकी जिंदगी में बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन की कवायद शुरू हो चुकी है और ये देखना होगा कि कौन सी कंट्री या कौन से मार्केट में सबसे पहले वैक्सीन रिलीज होती है। लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री की माने तो सबसे बड़ा चैलेंज है इन वैक्सीन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना समय रहते। ये अब तक का दुनिया के ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज होगा। एयरलाइन इंडस्ट्री के सूत्रों के हवाले से ये खबर दी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 8000 बोइंग 747 जंबो जेट की कैपेसिटी के हवाई जहाज की जरूरत पड़ेगी इतनी बड़ी मात्रा में कोरोना वायरस की वैक्सीन को दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचाने के लिए। जानकारी दी है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आयाटा ने। दुनिया भर में 140 से भी ज्यादा वैक्सीन यानी टीकों के ऊपर डेवलपमेंट और काम चल रहा है और आने वाले कुछ समय में ये वैक्सीन बिल्कुल रिलीज होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि दुनिया के 7 अरब 80 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन दुनिया के कोने कोने में बिल्कुल सेफली पहुंचाना। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा दुनिया की ग्लोबल एयर कार्गो इंडस्ट्री के लिए। इसके लिए प्लानिंग की शुरुआत करनी पड़ेगी अब आखिरी कगार पे पहुंच गया है वैक्सीन का डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र अमीरात में पहली बार कोरोना संक्रमण के केसेस यानी पॉजिटिव टेस्टिंग केसेस 1000 के आंकड़े को पार करके 1007 तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ 521 नई रिकवरीज भी देखी गई है। इसी के साथ एक नई मृत्यु दर्ज हुई है जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 399 यूएई में। की जानकारी देते हुए यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने शनिवार को कहा कि तकरीबन 25,287 टेस्ट यानी 95,287 टेस्ट करने के बाद स्पेशल मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर फरीदा अल हुसैनी जो कि स्पोक्स वुमेन है, प्रवक्ता है यूएई हेल्थ सेक्टर के, उन्होंने कहा कि 5 गुना बढ़ोतरी हुई है कोरोना के केसेस में। अगस्त 10 से लेकर अब तक 88% केसेस हुए हैं। सामूहिक आयोजन जिसमें पार्टीज, शोक सभाएं हैं, काम के सिलसिले में मिलना और क्वारंटाइन के प्रोटोकॉल को तोड़ना शामिल है। उधर कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने एक रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स की शुरुआत करी है जिसके तहत जितने भी अप्रवासी भारतीय कुवैत में इलीगली यानी बिना पासपोर्ट या बिना दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं वो आराम से निकल पाए कंट्री से, वो अपने देश यानी भारत सुकुशल लौट पाए। बारे में और जानकारी देते हुए दूतावास ने कहा है कि इस रजिस्ट्रेशन ड्राइव के लिए कोई भी पैसे नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है और इसके डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं एम्बेसी के काउंटर से डायरेक्टली कुवैत सिटी में। भारतीय एम्बेसी दूतावास के सूत्रों ने कहा है कि ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट जो इशू किया जाएगा ये एक वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी इकलौती बार इशू किया गया एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है द्वारा आप भारत एंटर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के इशू होने के 6 महीने के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को या उन भारतीय नागरिकों को इशू किया जाता है जो किसी भी देश में इलीगली रह रहे हैं बिना किसी दस्तावेज के, जिनको अमूमन डिपोर्ट किया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि कुवैत में तकरीबन 1,20,000 से भी ज्यादा इलीगल परमिट होल्डर्स यानी बिना दस्तावेज के अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं। हाल अभी तक क्लियर आंकड़ा इस बात का नहीं है कि इसमें से कितने भारतीय नागरिक हैं। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि सऊदी में मौजूद तमाम कंपनीज को अपने स्टाफ के लिए एक फिक्स यूनिफॉर्म देना अनिवार्य है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। ये जानकारी दी है मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के अहमद बिन सुलेमान अल राइजी ने। इसके बारे में और जानकारी देते हुए मिनिस्टर ने कहा कि हर कंपनी को एक रिटर्न ड्रेस कोड इंस्ट्रक्शन देने होंगे अपने सारे एम्प्लॉइज को, जिससे कि वो फॉलो कर सके और जिससे उनकी प्रोफेशनल वेशभूषा में बढ़ोतरी हो। बहरीन के इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनलिटी, पासपोर्ट और रेसिडेंस अफेयर ने इस बात का पूरी तरीके से खंडन किया है कि मीडिया में जिस तरीके से रिपोर्ट्स फैलाई गई थी कि अब जितने भी अप्रवासी रेसिडेंस वीजा होल्डर्स हैं वो अब बहरीन लौट सकते हैं, इसका पूरी तरीके से खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल केवल जीसीसी नागरिक, जितने भी गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के नागरिक हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज और तमाम यात्री जो इनको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे,
केवल वो ही लौट सकते हैं और सारे यात्रियों को PCR टेस्ट करना अनिवार्य है अराइवल पे, और वो भी अपने खर्चे पे। इसके अलावा जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे तब तक इनको रहना होगा आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में। हाल रेसिडेंट वीजा होल्डर्स की वापसी के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है सरकार के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने के बहरीन के फैसले का स्वागत किया है। एक बयान में यूएई के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय ने इस कदम की सराहना करते हुए अपनी आशा व्यक्त की कि संबंध स्थापित करने से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सहयोग के लिए जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह कदम सुरक्षा और समृद्धि की युग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि इससे आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और राजनयिक क्षेत्रों में विस्तार होगा। अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अगर आपको विजिट वीजा अप्लाई करनी है, फ्लाइट टिकट्स बुकिंग करनी है, और अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब की सर्च में और आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के एकोमोडेशन की आवश्यकता है, तो आप हमारे संपूर्ण पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें एंड हमारी टीम आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप पहली बार ये न्यूज चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के ताजा तरीन समाचार बिना किसी देरी के। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी नए ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।